हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मेरा रिडक्स रिएक्शन हम बैलेंस कराने के लिए सिखाएंगे। रिडक्स रिएक्शन बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसके पहले हमने बैलेंस करवाया था बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और बीच में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो देता रहा जो कि पिछले कई सालों से आए हुए हैं। वो वीडियो जा चुका है आपके पास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना बहुत ज़रूरी था, मैंने काफ़ी परिश्रम से कलेक्ट किया जो कि एग्जामिनेशन में आए हुए हो। उसका वीडियो मैं ऑब्जेक्टिव के नाम से भेज दिया हूँ। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा हाउ टू बैलेंस रिडक्स रिएक्शन बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें रिडक्स रिएक्शन को आप लिख लीजिए। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एबव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट राइट करिए। अब ये देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग। अब जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उस एटम को बैलेंस कर डालिए और अन्य एटम को बैलेंस करिए, बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन नंबर बैलेंस करता है। एसिडिक मीडियम में है तो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन आयन को ऐड करेंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन आप उतना बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस करने के H2O का मालिक्यूल उतना लेंगे जितना ऑक्सीजन कम पड़ेगा। और ढेर सारे रूल्स हैं जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो थैंक यू। हाँ, तो प्यारे बच्चों, बैलेंसिंग रिडक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंसिंग रिडक्स रिएक्शन इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड या आर बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन of any redox reaction are equal to electron gained during reduction half reaction। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है? स्टेप 1 में राइट दिस स्केलेटल इक्वेशन एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एबव दियर सिंबल। आप इक्वेशन को लिख लीजिए और पर एटम के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर उसी के सिंबल के ऊपर लिख दीजिए। अभी मैं बताता हूँ। फिर पता करना क्या है कि फाइंड आउट द स्पेसीज यानी एलिमेंट विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, यानी उसका पता करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेना है। फिर क्या करते हैं कि अब ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को अलग अलग कर लेते हैं, स्प्लिट अलग कर देते हैं। द स्केलेटल इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ, उसको अलग अलग लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिख लेंगे, रिडक्शन वाले को अलग लिख लेंगे। इसके बाद देखिए फिर क्या होता है। अब आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो लिख लिया, फिर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखने के बाद बैलेंस 2 हाफ रिएक्शन सेपरेटली बाय रूल्स गिवन। क्या है? सबसे पहले इन ईच हाफ रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैव अंडरगॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, पहले उसको बैलेंस करिए। फिर ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू व्हाट एवर साइड इज नेसेसरी टू मेक अप द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर देना है इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। फिर बैलेंस चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के बाद अब चार्ज बैलेंस करना है। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग हाइड्रोजन आयंस इफ द रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तब चार्ज को H+ ऐड करिए। एंड बाई, अगर बेसिक मीडियम में है, एंड बाई एडिंग OH एंड हाइड्रॉक्सिल आयन इफ द रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो चार्ज को हाइड्रोजन आयन से बैलेंस करिए। बेसिक मीडियम है तो चार्ज को हाइड्रॉक्सिल आयन से बैलेंस करिए। फिर अब बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O मालिक्यूल्स टू द साइड डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन। बट H2O मालिक्यूल उतना होगा जितना ऑक्सीजन कम होगा। H2O मालिक्यूल उतना होगा जितना ऑक्सीजन कम होगा, ध्यान दीजिए। In the acidic medium, hydrogen atoms are balanced by adding H2O molecules equal in number of
डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस अपोजिट टू साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अब प्यारे बच्चों हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं H2O मॉलिक्यूल को ऐड करके, और दूसरे अपोजिट साइड में हाइड्रोक्सिल आयन भी ऐड कर देते हैं अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन है तो। फिर स्टेप 5, द टू हाफ रिएक्शंस आर then multiplied by suitable integers so that the total number of electrons gained in half reaction is equal to the total number of lost electrons of half reaction। अब दोनों हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देते हैं, इसके बाद बैलेंस करने के बाद ऐड कर देते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अब देखिए उसका एक प्रैक्टिस में ले आ रहा हूँ मैं, ये तो मेरा रूल रहा, अब उसी का एक प्रैक्टिस में है यहाँ पर प्यारे बच्चों, उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। प्रैक्टिस में जो है उसको ध्यान से आपको देखना है कैसे है। ये है क्वेश्चन, डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस एसिडिक मीडियम, क्या लिखा हुआ है, एसिडिक मीडियम रिएक्ट्स विद फेरस आयन टू गिव फेरिक एसिड एंड क्रोमियम आयन्स, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो उसको पोटेशियम हटा दिए हैं, क्रोमेट लिखे हैं, क्रोमेट Cr2O7 पर 2- चार्ज है, Fe फेरस आयन है, Fe पर 2+ चार्ज है, इक्वल टू ये क्रोमियम पर +3 चार्ज है और फेरिक आयन है। ये इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस स्केलेटल, पहले इसका पता करिए, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लिख करके पता करिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एबव द सिंबल। चलिए लिख दिया, Cr2O7 क्रोमियम का +6 है और ऑक्सीजन का -2 है, एक ऑक्सीजन का, यहाँ पर +2 लिखा ही है, यहाँ +3 लिखा है, यहाँ पर आयरन का +3 है, ठीक है। अब यहाँ प्यारे बच्चों देखिए +6 क्रोमियम का है एक एटम का, अब क्रोमियम के एक एटम का +3 है ना। तो इस तरह से पर एटम कितना चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर +3 का जो है डिक्रीज हुआ, +6 से +3 पर एटम +3 का डिक्रीज हुआ। अब यहाँ देखिए +2 से +3 हो गया, यानी 1 एटम 1 ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम 1 का इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। इस तरह से अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अब अलग कर लेते हैं, यानी इसका क्या होता है डिक्रीज हो रहा है ना, तो रिडक्शन हुआ, और इसका इंक्रीज हो रहा था ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ से। तो ये और ये क्या हुआ, रिडक्शन हाफ, और ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। आयरन से चल करके ये देखिए +3 है +2 है, तो ऑक्सीडेशन हाफ हमने लिख लिया, Fe2 प्लस इक्वल टू Fe3, ठीक है, प्लस हो गया ये। तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, सॉरी। अब रिडक्शन वाले में क्या है, +6 है, घट रहा है, +3 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर जब घटता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन होता है, +6 हो गया। तो अब देखिए रिडक्शन हाफ में क्या हुआ, ये Cr2O7 हो गया, Cr3 हो गया, ये आ गया, लिख लिया, ठीक है। अब बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो पहले देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑलरेडी बैलेंस है, एक आयरन यहाँ है, एक आयरन यहाँ है, एक ही आयरन है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा अब जो है क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ में देखें, बैलेंसिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को नहीं बैलेंस करना है, क्रोमियम को देखिए यहाँ Cr2 है, यहाँ पर क्रोमियम था केवल, अभी पिछले इक्वेशन क्रोमियम था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। ये जो आपने किया है इसको मैंने ग्रीन से लिख दे रहा हूँ, तो क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो प्यारे बच्चों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है, +6 है, तो कितना क्रोमियम है, 2 है, तो 2 6 जा 12 है, यानी LHS साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +12 है, और RHS में 2 3 जा 6, +6 है RHS में क्रोमियम का, यहाँ पर +6 है, यहाँ पर कुल कितना है, +12 है। तो कितना कम पड़ रहा है, कितना इधर कम पड़ रहा है, +6 कम पड़ रहा है। तो ऐसा करिए कि +6 इधर से घटा दें, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, ये +6 है तो 6 माइनस कर दिया, तो हो जाएगा +6 यहाँ पर, ये बैलेंस हो गया। अब
चार्ज बैलेंस करते हैं प्यारे बच्चों। -2 यहाँ पर है, -6 यहाँ पर है, तो -2 और -6 -8, और यहाँ पर क्या है 2 3 जा 6 +6 है। तो अब क्या करें, इसको हम हाइड्रोजन आयन ऐड करके बैलेंस करना है। तो यहाँ पर LHS पर -8 है, RHS पर +6 है ना। तो क्या करेंगे, एडिंग हाइड्रोजन आयन टू LHS, ये +14H, +14 में -8 घट जाएगा तो +6 बचेगा, इसके बराबर हो जाएगा। चलिए, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम बाई एडिंग H2O। तो मैंने बताया था ऑक्सीजन एटम का बैलेंस किससे होता है, H2O ऐड करके। कितना H2O ऐड करेंगे, जितना ऑक्सीजन कम होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 7 है ना, इधर ऑक्सीजन कुछ नहीं है, तो 7 H2O, वो H2O का 7 मॉलिक्यूल लेंगे, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया यहाँ पर। अब एक चीज़ अभी बैलेंस नहीं हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, हैं, और जो Fe2 + 6 इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें 2, इसका जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन 6 नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी ऐड कर दिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, इसको 2 बना लिया, दोनों को ऐड कर देते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, है ना। इसके बाद सब ऐड कर दिए। देखिए ये हो गया, फिर प्लस ये हो गया, फिर +14 हो गया, कट गया ये। अब इधर क्या हो जाए, क्रोमियम हो गया, +6 Fe हो गया, फिर +3 हो गया, फिर 7 H2O। बैलेंस इक्वेशन है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना है। वेरी गुड, थैंक यू।